क्या आपको कभी लगा है कि जो इंसान आपको इतना रुलाता है, इतना दुखी करता है, इतना तड़पाता है, आप फिर भी उसी के पास वापस जाना चाहते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट भी ताक पे रखे। ऐसा कितने केसेस में होता है, हमारे पास लोग आते हैं कि जो इंसान आपकी इंसल्ट करता रहता है, आपसे झूठ बोलता रहता है, मे बी इनफिडेलिटी भी कर रहा है और प्रॉमिसेस बार बार ब्रेक करता है, इनसाइट है, मालूम है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है और बोल रहे हैं आपकी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई प्रीटेक्स्ट में कि अभी तो देखते हैं, या अब तो बच्चे हो गए, या मैं क्या करूँ, अब मुझे स्टिल इन पे प्यार आता है, या मुझे ये बहुत प्यारी लगती है, स्टिल लव हर। ये फीलिंग्स इस तरह बोली जाती हैं। कोई 50 साल का व्यक्ति, कोई 60 साल का व्यक्ति ये जो टॉक्सिक रिलेशन में इतने सालों में पड़ा है तो भी। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन जो 16, 18, स्वीट 16 वाली एज है, 20s वाले लोग हैं, 30s, 40s, 50s, 60s वाले लोग भी नहीं छोड़ पाते और टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उनके चेहरे पे एकदम मुरझाहट आई हुई है, डिस्पाइट कि वो दे बिलोंग टू हाई एलीट ग्रुप, उसके बावजूद भी। लेकिन इनसाइट है मगर छोड़ा नहीं जा रहा और वो इस उम्मीद में आते हैं कि डॉक्टर आप कुछ कर दो, कुछ मैजिक कर दो कि ये ठीक हो जाए मेरी ज़िंदगी किसी भी तरीके से। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा आपके आसपास हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, तो इस वीडियो में हम वो बातें बताएंगे कि गलती आपकी नहीं है, कसूर आपका नहीं है। उन्होंने जो टॉक्सिक रिलेशनशिप का ट्रैप आपके चारों इर्द गिर्द बुना है कि आप निकल ही नहीं पा रहे, चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहे, जानते पहचानते हुए भी निकल नहीं पा रहे, फंसे हुए हैं। और क्यों फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, किस तरह निकलेंगे, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी, देश विदेश के जानी मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो रिकवरी है, संभव है, नॉलेज इज़ पावर, पावर मिलती है लेकिन एक्शन भी लेना है और उस एक्शन में ही तो हम आपको हैंड होल्ड कर रहे हैं ना। पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप देखिए टिप्स कैसे मैजिकल मिलते हैं आपको। कमेंट बॉक्स में भी हमें बताइएगा कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें मालूम पड़ेगा कि यस, इतने सारे लोग जुड़े हैं और वो पावरफुल बनना चाहते हैं। तो ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू हु इज़ लिसनिंग टू दिस वीडियो राइट नाउ। पॉइंट्स तो मिलते जुलते हैं, जो तकरीबन सारे जो 7-8 पॉइंट्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ना कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ आपके साथ हो रहा है, तो लव बॉम्बिंग के साथ हो रहा है। तो बहुत बार लड़कों की मदर्स, लड़कियों की भी करती हैं, बट लड़कों की मदर्स भी कनेक्ट करती हैं, या वो अपने बच्चों को, बेटों को बोलती हैं कि आप डॉक्टर पुरी से बात करो, उनसे कांटेक्ट करो, उनके साथ ये जो ट्रिक्स हैं, ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सीखो कि कुछ तो आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ है, आप ट्रॉमा बॉन्डेड हो। लव बॉम्बिंग आपके साथ इतनी हो गई है कि आप चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहे, वो जो लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप है ना, वो लिया नहीं जा रहा। या तो उम्मीद है, या फिर लगता है कि कहीं मैं विकेट तो नहीं बन गया, या वो गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं और लव बॉम्बिंग के नशे में ही झूम रहे होते और उनको आगे का फ्यूचर का दिख नहीं पाता, और अगर दिखता है तो डर बहुत लगता है। बहुत लोग बोलते हैं मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता, ये इतनी स्वीट है, ये इतना मेरा ख्याल रखती है, पर कभी कभी ऐसा करती है। अगर कभी कभी ऐसा करती है तो भाई आप उस कगार में क्यों खड़े हैं जहां आपको लगता है कि आप सुसाइड कर लें, आप मर जाएं तो ज़िंदगी आपकी और आपके घर वालों की बेटर हो जाएगी। बहुत लोग उस कगार में होते हैं जहाँ वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का किसी को फ़ायदा नहीं, लीस्ट ऑफ ऑल मेरी वाइफ को, जो मुझे हमेशा ही कोसती रहती है। ऐसे बहुत केसेस यही भाषा, यही डायलॉग में आते हैं। तो भाई लव बॉम्बिंग का नशा है, ट्रॉमा बॉन्डेड है,
निकला जा नहीं रहा, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि शायद ये ठीक हो जाए। तो इतने सारे कारण जब हमारे आस-पास ये साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है ना, और उसके बाद फिर ये हर बार पास्ट की बातें ले आएंगे, तुम्हारी माँ ने ऐसे किया, तुम्हारे पापा ने ऐसे बोला, मैं तो हमेशा ही उनका ख्याल रखती हूँ, नैरेटिव चेंज हो जाएगा। कहाँ उन्होंने गाली दी होगी, आपके वाइफ ने गालियाँ दी होंगी, या वाइफ की मदर्स भी बहुत बार आ जाते हैं। ये सिचुएशंस इतनी बार आती है कि ये ऐसा नहीं है कि उस ओनली एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। अगर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है वो तो हर घर में होगी ना, लेकिन हर बार क्लेश करना, गालियाँ देना, स्क्रीम करना और ज़मीन पे लौटना शुरू कर देना, और उसके बाद हल्ला करना, रोते तुरंत सेकंड्स में रोने लग जाएंगे, और सेकंड्स में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने बुरी तरह से सबके साथ लड़ाई की है, और उसके आधे घंटे बाद यू वांट योर हस्बैंड टू टेक यू आउट फॉर डिनर। तो लड़कों की माएँ बोलती हैं कि मैम ये हो क्या रहा है, डॉक्टर पुरी आप बताओ हम क्या करें, अपने बच्चे को कैसे बचाएं। सो थिंक अबाउट इट। अगर आपके आसपास ऐसा ये माहौल हो रहा है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है, या मेरे आसपास मेरे कज़न ने या मेरी फैमिली में किसी ने ये वाले सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए हैं। तो कितने लोगों को ताकत मिलेगी कि ये जो अनोखा जो ये बातें हो रही हैं, जो बिल्कुल ही मंज़र अलग ही है कि भाई जो आपको इतनी गालियाँ दे रहा है, इतना कोस रहा है, बुरी तरह से कोसा जाता है कि तुम कल की मत थी अभी मर जाओ, ये मदर इन लॉ को बोला जाता है। गुस्से में कौन बोलता है? या मदर इन लॉ को थप्पड़ पड़ जाएंगे, या जो साथ में सामान है वो फिका जाएगा, मोबाइल टूटेंगे, लैपटॉप टूटेंगे। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। कितनी बार आप चांसेस देंगे कि नहीं ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो वापस आपको गिल्ट में डाल देते हैं। दे आर मास्टर मैनिपुलेटर्स ना, तो वो आपको गिल्ट में डाल देंगे कि तुमने ऐसे बोला था ना, तभी मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे लगा मैं एकदम फट पड़ूं, और जो मेरे हाथ में आए मैं फेंक दूं। डोंट टेक इट, डोंट एक्सेप्ट इट, डोंट टॉलरेट इट, दिस इज अब्यूज। से नो टू अब्यूज। और जब मदर्स बोलती हैं तो बेटे शर्मिंदगी में उन्हीं को डांटने लग जाते हैं, उन्हीं के साथ, क्योंकि बस भी उन्हीं पे चलता है कि आप चुप हो जाओ, आप हमेशा बात ख़राब कर देते हो, आपके कारण ये इतनी क्लेश हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, आप यहाँ से चले जाओ। या फिर बच्चे अलग हो जाते हैं। बच्चे अलग हो जाएं, बहुत केसेस है भाई। मदर इन लॉज आती हैं या बेटे आते हैं, मैनी मैन आर कमिंग, या ब्रदर्स ऑफ मैन आर कमिंग के भाई मेरे भैया भाभी अलग हो गए, इतना लड़के भाभी ने सबको सबसे अलग करा दिया, पहले भाई को, और अब वहाँ जाके मेरे भाई को मारा जाता है, कोसा जाता है। और मैं ऑफिस में भाई को मिलने गया तो उनके हाथ, उसमें गले में इतनी खरोंचें आई हुई थी जिसको ही वॉज ट्राइंग टू कवर अप, सेइंग कि मैं गिर गया था। तो बोलते मैं हर बार भाई को देखने जाता हूँ, चुपके से चुपके मिलता हूँ, क्योंकि उनके घर तो जा नहीं सकता, अलाउड नहीं है, पता नहीं क्या क्लेश हो जाए, मेरे भाई पे क्या गाज गिर जाए। लेकिन कभी सिर पे पट्टी बंधी होगी, कभी पैर में एक बार फ्रैक्चर हो गया। तो हर बार इतनी जो एब्यूज़ हो रहा है, तो सास ससुर के कारण तो नहीं था ना। तो अगर सास ससुर के कारण होता तो जब आप अलग रहने लगे फिर तो खुश रहना चाहिए था ना। तो अब ऐसे क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम है, ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, और इस इतने ट्रैप में हम फंसे होते हैं कि निकल नहीं पाते। तो करना क्या है बताऊंगी ना अभी आपको आगे। आप ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो आपका सेल्फ एस्टीम शैटर हो जाता है, आपके सारी दोस्तियां टूट जाते हैं, क्योंकि दोस्तों को तो ये बिल्कुल अलग ही नज़र से देखते हैं, और हर एक का आना जाना बंद कराने का सबसे आसान तरीका है, उसने मुझे कोनी मार दी, उसने मुझे आंख मार दी, मुझे उसका हंसना ही पसंद नहीं है, पता नहीं उसकी कैसी गंदी निगाहों से मुझे देखता है। तो इस टाइप के डाउट्स अगर बार बार आप सुनेंगे तो क्या होगा, आप उस व्यक्ति का घर में आना जाना बंद कर देंगे। तो कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, और आपके अपने कलीग्स हो,
फीमेल कलीग्स हो तो और मुसीबत कि उसने कॉल ही क्यों किया, भले ही काम के लिए किया हो। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो कितने काम चलते रहते हैं, कॉर्पोरेट हो गया, एकेडेमिया हो गया, ये तो नॉर्मल है जब आप वर्ल्ड ऑफ वर्क में हैं। लेकिन ये गलत ही निगाहों से हर रिलेशनशिप को देखते हैं और उसके ऊपर 2 घंटा 3 घंटा अपनी जो वन साइडेड जो मोनोलॉग है वो करते रहेंगे और आपको उकसाते रहेंगे, प्रोवोक करेंगे कि आप कुछ रिएक्ट करें। जब आपने रिएक्ट किया तो एकदम बात पकड़ ली कि देखो ये मुझे गाली देता है, ये मुझे गलत शब्द बोलता है। वो जो 2 घंटे से जो टिरेड चल रहा था उसकी बात नहीं होती। तो ये पब्लिक स्मीयरिंग है, आपने इसमें नहीं फंसना। ये वीडियो बनाने का, आपके पास पहुंचाने का यही एक मकसद है कि इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में आपने नहीं फंसना। ये एक तरह का हनी ट्रैप जो कह लीजिए, भले ही मैरिज में है, भले ही पार्टनरशिप में है, किसी भी तरह की पर्सनल या प्रोफेशनल। तो आपने से नो टू अब्यूज़। फिर करना क्या है, आपने अपनी बाउंड्रीज़ बनानी है बार बार। ये रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बाउंड्री से, फिर मर्ज करेंगे। आपने फिर बाउंड्री बनाई और हमारी टीम के साथ आप कनेक्ट करिए, कभी भी 24/7 आप कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हील हो सकते हैं हमारे सेशंस के द्वारा। स्पेशल सेशंस है वर्ल्ड ओवर, वन ऑफ द वेरी बेस्ट। बिल्कुल रीप्रोग्रामिंग हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड के, जो अवचेतन मन में ये ट्रॉमा छपा होता है वो बिल्कुल एकदम स्क्रैच करते 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 सोल सर्जरी की तरह, मेरी किताब पे इस पे आई है, निकल जाता है। तो बेट लगाते हैं। बेट क्या हुआ, BET, बाउंड्रीज एनहांसमेंट थेरेपी। किस तरह आप थेरेपी इसको यूज़ कर सकते हैं हम बता रहे हैं ना आपको। और आप 1-to-1 सेशन के लिए यहाँ पर जो डिटेल्स हैं रजिस्टर करिए, मेरा नंबर है, आप उस पर कनेक्ट करिए और ज़रूर आपको 24/7 कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करेगा और आपको हर सेशन एक अलग नई ताकत, उमंग, तरंग, शक्ति आपके अंदर भरेगा ही भरेगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में फ्री आप लिखिए कि अब मैं फ्री हो रहा हूँ बर्ड की तरह और मुझे अपने इस अब्यूज़ के साइकिल से बाहर निकलना है। क्योंकि मान के चलिए अब्यूज़ केवल आप नहीं हो रहे, आपका पूरा परिवार, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके जो भी नज़दीक आपके साथ में रहते हैं, आपके वेल विशर हैं, सब ही अब्यूज़ हो रहे हैं। एक आपके चुप रहने के कारण, एक आपके इनएक्शन। और ऐसा नहीं कि आपने गुस्सा कर दिया तो वो एक्शन है, आपका गुस्सा, चिल्लाना, चीखना, गाली देना या इवन हाथ उठाना। कई लोग बोलते हैं मैंने तो हाथ छोड़ा, क्यों? हम तो नहीं बोलते। तो बिना चीखे चिल्लाए हाथ छोड़ने के अलावा भी बहुत सारे बाउंड्रीज़, लक्ष्मण रेखा बनाने के तरीके हैं। तो आप आइए, जुड़िए हमारे साथ, कनेक्ट कीजिए, आपको बहुत 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 आत्मिक शक्ति मिलने वाली है हमारी पर्टिकुलर सिग्नेचर थेरेपी के द्वारा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके दिल को छुआ हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भर भर के शेयर कीजिए। आपके एक शेयर पता नहीं दुनिया के किस कोने में एक मायूस व्यक्ति के जीवन आप बदलने वाले हैं और खूब सारी दुआएं आपकी झोली में भरने वाली हैं। तो भरिए ना दुआएं, करेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद।